नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 3/10/2024 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज मार्केट कैसा चला, हमें क्या क्या पोजीशन समझ में आई, हम कहाँ से ट्रेड ले सकते थे, सेफ ट्रेड ले सकते थे, कहाँ से हम एग्जीक्यूट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट 9:15 पे। ये जो लाइंस है ये मैंने मॉर्निंग में ही खींची हुई थी। उसके लिए आप मेरा प्री मार्केट एनालिसिस भी देख सकते हैं, वो मैंने डाला हुआ है। ठीक है, वो मैं हमेशा 9:30 9:35 तक डाल देता हूँ प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो। इसमें मैं मार्केट ओपन होने से 15 मिनट बाद का 9:15 से लेकर के 9:30 के बीच की जो भी चीजें होती हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा होता है, वो चीजें मैं उस पर डाल देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मार्केट चला कैसे और इतना बड़ा फॉल का क्या कारण था, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। हम ये फॉल पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मॉर्निंग में आ जाते हैं 9:15 पे। ठीक है, 9:15 पे आने के बाद हम लोग देखते हैं मार्केट था कैसा। तो अगर हम लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारा सपोर्ट 25,500 पे था, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम था 25,600 पे। ठीक है, सॉरी, वीक टूवर्ड्स टॉप था 25,600 पे। और यहाँ अगर हम लोग देख पा रहे हो तो 25,800 पे हमारा रजिस्टेंस था, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप था 26,000 पे। तो अगर फिलहाल देखा जाए तो सपोर्ट के तरफ से या फिर रेजिस्टेंस के तरफ से हो या सपोर्ट के तरफ से, दोनों तरफ से एक बुलिश प्रेशर हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल में हमें एक बुलिश प्रेशर दिख रहा है, दोनों ही वीक टूवर्ड्स स्टॉप है, दोनों ही अपने पोजीशन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने का टाइम देते हैं। 9:18 के आसपास में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो मार्केट सपोर्ट जो था हमारा 25,200 25,500 से 25,600 पे जाने की कोशिश कर रहा था, वो अब हार मान चुका है। अब वो 25,500 पे स्ट्रांग हो गया है और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 26,000 पे आकर के स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है 25,800 से। जब ये 89% 75% से कम हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा 26,000 पे रेजिस्टेंस पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल तो अभी पूरी तरह स्ट्रांग नहीं हुआ है, स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि सपोर्ट जो है उसने एक डाउन नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था, सपोर्ट भी एक ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि EOS-1 दोस्तों जो होता है वो सेफ ट्रेड होता है। ठीक है, US-1 हमेशा ही सेफ ट्रेड होता है। अब अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो हमने जो मॉर्निंग में लाइन खींची थी, वहीं से टच होकर के US-1 का लाइन गया है। ठीक है, यहां से ही टच होकर के US-1 का लाइन गया है। चलिए, अब ये चीज अलग हो गई। अब आगे मार्केट देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट में आगे क्या हुआ, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलते हैं 9:45 के आसपास में। 9:45 पे देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं दोस्तों कि मार्केट कितना भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप खोले, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कितनी भी बड़ी दूरी हो, मार्केट हमेशा उस दूरी को कवर करने की कोशिश करता है। अभी जो हमारा मार्केट था 25,500 पे सपोर्ट और 26,000 पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ था। क्या 400-500 का मार्केट होता है? 400-500 पॉइंट का मार्केट होता है? बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़ा सपोर्ट, इतना बड़ा दूर रेजिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमारा जो रेजिस्टेंस था, क्योंकि सपोर्ट की ओर से जो लोग थे वो मार ऊपर नहीं आ पाए, तो रेजिस्टेंस की तरफ जो लोग थे वो वीक टूवर्ड बॉटम होकर के नीचे की ओर जाना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, मार्केट कितने बजे गिरा ये देखते हैं। 9:45 पे हमने कितने बजे का चार्ट ओपन किया हुआ है? 9:45 का, 9:45 का। चलिए अब, ठीक है 9:45, चलिए 9:45 छोड़िए, 9:30 पे देखते हैं। 9:30 पे क्या सिनेरियो हमें दिख रहा था? ठीक है, 9:30 पे ही हमें ये क्लियर हो गया था
कि जो 26,000 का पे रेजिस्टेंस जो हमारा बैठा हुआ है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के 25,600 पे गया है। मतलब जब मार्केट 400 पॉइंट का इतना बड़ा गैप रोकेगा, गैप फिल करेगा, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि उसके बाद एक डाउनवर्ड प्रेशर तो मार्केट देगा ही देगा। रेजिस्टेंस जब इतना नीचे धड़ाम से गिरेगा और जहां 26,000 पे उसको रेजिस्टेंस रोकना था लोगों को, वो आकर के डायरेक्ट 25,600 पे रोकेंगे, तो फिर एक डाउनवर्ड प्रेशर लगेगा। अब ये देखिए हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, 930 पे। 930 पे यू आर डब्ल्यू टी बी। अच्छा, अभी हमने लाइंस की तो बात ही नहीं की, चलिए लाइंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। 918 के आसपास में हम लोग हमेशा लाइन खींचते हैं। आ जाते हैं लाइन के पास। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे 26,000 का हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है। हम लोग 26,000 पे एक लाइन खींच लेते हैं जो कि 26,009 के आसपास में आ रहा है। यहाँ पे हमने ईओआर खींचा हुआ है 26,017 के आसपास में, ठीक है। दो चार पॉइंट्स का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। उसके बाद यूएस देखा जाए तो 25,489 के आसपास में आ रहा है। और हमने यहाँ पे यूएस खींचा हुआ है 25,488 के, ठीक है। उसके बाद यूएस -1 ले लेते हैं जो कि हमारा आ रहा है 25,439। और यहाँ पे हमने यूएस -1 25,438 का लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा, क्योंकि मार्केट कभी भी इतना बड़ा गैप फिल नहीं करेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर तक तो मार्केट आएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जहां पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहां की वैल्यू लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जहां तक ईओआर टीबी हो वहां तक मार्केट आए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, 25,821 के आसपास में आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने का मौका देते हैं। इतना बड़ा गैप, हाँ अब देखिए अब क्या है, हम इस WTB को क्यों लेंगे, इस WTB को इसलिए हम लोग लेंगे क्योंकि ये हमारा सपोर्ट से, अगर सपोर्ट देखा जाए और WTB देखा जाए, दोनों में 100 पॉइंट्स का गैप है, जो कि मार्केट हमेशा एक गैप लेकर चलता है, ठीक है। 100 पॉइंट्स, 50 पॉइंट का गैप हमेशा मार्केट लेके चलता है, या फिर 150 पॉइंट्स का। तो अब हम इस WTB को कंसीडर करेंगे, इस WTB को कंसीडर करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 25,635, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 25,637 हमने खींचा हुआ है, 35 इसमें आ रहा है। 2 4 5 पॉइंट का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए ये चीज हम लोग मॉर्निंग में ही पता कर लिए थे, ये हमारा जो रिवर्सल यहाँ पे आया है, हमेशा मार्केट में एक चीज याद रखिएगा, हमारी थ्योरी कहती है कि जब भी रजिस्टेंस WTB यहाँ पे होता है, मार्केट की 70% चांसेस होते हैं कि वहां से रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल भी दिया, आप लोग देख पा रहे हैं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, 10 बजे के आसपास देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। 10 बजे अगर हम लोग देखें तो जहां पे मार्केट WTB था, जहां पे हमने WTB की लाइन खींची हुई है, वहां पे मार्केट स्ट्रांग हो चुका, स्ट्रांग तो पूरी तरह नहीं हुआ है पर रेजिस्टेंस वहां पे आ चुका है, स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और रेजिस्टेंस अभी भी 25,800 पे WTB कहलाएगा, क्योंकि अभी इसको स्ट्रांग होने में 18% के गैप फिल करनी होगी। 18% जब यहाँ से, जब ये 75% से कम हो जाएगा, तो मार्केट का रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद 25,500 हमारा जो सपोर्ट है, वो एक WTT क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है 25,600 पे, ठीक है। पर ये स्ट्रॉन्ग अभी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ 77% हुआ है, तो इसको अभी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे मार्केट में क्या क्या हुआ, कैसे फॉल आया। 10:40 पे चलते हैं।
10:40 पे हमें ये क्लियर दिख रहा था कि जो यहाँ पे हमारा 25,600 पे वीक टूवर्ड स्टॉप होने की कोशिश कर रहा था, वो दोबारा अब सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया है। ये चीज हमें क्लियर दिख रही थी। इसकी वजह से एक बार दोबारा डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट होगा और धीरे धीरे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। 82% से 76% आ गया है। 2% और कम होगा, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। और रेजिस्टेंस जैसे ही स्ट्रांग होगा, ऊपर ना जा करके ऊपर का रास्ता ब्लॉक करके मार्केट और तेजी से नीचे गिरेगा। मतलब एक डाउनवर्ड प्रेशर रेजिस्टेंस हमारा क्रिएट करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 11 बजे करीब में। 11:40 के आसपास में क्या हुआ देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पहले आते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर समझ में आए। 11:20 के आसपास में देखिए, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो WTT से जो 25,800 पे प्रेशर था वो खत्म हो गया, तो ये यहाँ स्ट्रांग हुआ। स्ट्रांग होने के बाद जब भी मार्केट का ऊपर से कोई प्रेशर होता है, वो स्ट्रांग होता है, तो वो एक नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करता है। और देखिए, यहाँ पे सिर्फ अकेले रेजिस्टेंस ही नहीं, यहाँ पे सपोर्ट भी हमारा था जो कि 25,600 पे WTT हुआ था। पर जब वो भी प्रेशर ऊपर का खत्म हुआ, तो एक तो सपोर्ट ने नीचे की ओर प्रेशर लगा दिया, ऊपर से रेजिस्टेंस के ने नीचे का प्रेशर लगा दिया। इस कारण से मार्केट EOS को तोड़ करके नीचे चली गई। पर आज के डेट में हमें दो ट्रेड्स तो सीधे सीधे दिखे, एक तो US-1 से और EOR WTB से, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही आप लोग को बताए थे। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं आगे मार्केट में क्या हुआ। आगे देखिए, आगे हमें सीधा सिंपल सा ये देखने को मिल रहा है कि 25,500 पे जो हमारा सपोर्ट था, अब वो 25,400 पे जाकर बैठ गया है। ठीक है, पर जो मॉर्निंग में 9:15 पे हमें एक छोटा सा बुलिश दिखा था, उसके बाद फिर जो बियरिश दिखना स्टार्ट हुआ, वो कंटिन्यू हमें ब्लड बाथ में कन्वर्ट होता हुआ मार्केट दिख रहा है। ब्लड बाथ में क्यों? क्योंकि जो हमारा सपोर्ट था वो 25,500 से 25,400 पे शिफ्ट हो गया, और रेजिस्टेंस जो 25,600 पे था वो 25,500 पे जाके शिफ्ट हो गया। मतलब कि अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मिल करके एक नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिए। ये हमें क्लियर समझ में आने लगा। अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या हुआ आगे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आगे हम लोग अगर देखें ना, आगे हमें यह समझ में आ रहा था कि 25,400 पे जो हमारा सपोर्ट था 100%, अब वो टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है 25,300 पे। ठीक है दोस्तों, और देखिए, जो ब्लड बाथ सिनेरियो होता है, जो मार्केट कंटिन्यू गिरता रहता है, उसको भी पकड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आप लोग मुझे कमेंट में ये सारी चीजें पूछते हैं तो। और साथ ही में अगर 100 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे, 1,000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाएंगे, तो मैं ये क्लियर करूंगा आपको कि बुलरन मार्केट या ब्लड बाथ मार्केट कैसे देखा जाता है। मैं वो उसके ऊपर एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें समझ में आने लगा कि 25,400 का जो हमारा सपोर्ट था वो 25,300 पे जाकर के स्ट्रांग होने की कोशिश करने लगा। इसलिए मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड और ज्यादा नीचे प्रेशर क्रिएट होने लगा। ये हम लोग देख कब कर रहे हैं? ये हम लोग देख रहे हैं 1:20 का, मतलब कहीं इधर का। ठीक है, और हमें कब 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 का मालूम है? हमें ये प्रेशर 9:30 पे ही हमें ये पता चल गया था कि मार्केट अब नीचे गिरेगा। और जैसे ही ये देखिए, US-1 अगर मार्केट ने तोड़ दिया, तो उसके बाद मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं बचता। उसके बाद वो तोड़ते ही जाएगा, वो जहां तक जाए, 100 पॉइंट जाए, 200 पॉइंट जाए, 300 पॉइंट जाए, 50 पॉइंट्स जाए, कोई सपोर्ट नहीं बचता है। तो US-1 जब भी तोड़े, आप उठ लेके बैठ जाइए। परंतु ये कोई टिप नहीं है, आप पहले इसको सीखिए भी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। और अब और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 2:20 पे देखते हैं।
अगर आप लोग 220 पे देख पा रहे हो तो 25 जो हमारा सपोर्ट था 25,400 पे, वो दोबारा 25,250 पे जाकर के बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम ओआई को लेंगे, 25,200 पे जाकर के स्ट्रांग हुआ पड़ा है। ठीक है, मतलब 25,400 से डायरेक्ट उसने कहा कब को देख किया मार दी, 25,200 पे। मतलब टोटली ब्लड बाथ का सिनेरियो चल रहा था और हमारा 25,600 से 25,500 पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस भी हमारा 98% 25,500 पे है, 25,400 पे 98% 0.79 है, 25,300 पे 81% है। ठीक है, और हमारे थ्योरी के अनुसार जो हमारा रेजिस्टेंस फिलहाल में कहलाएगा वो 25,300 कहलाएगा। तो फिलहाल में जो हमें मार्केट दिखने लगा वो 25,300 पे हमारा रेजिस्टेंस और 25,200 पे हमारा सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट इतना बड़ा फॉल आ गया था। अब आ जाते हैं 3 बज कर के 10 मिनट के आसपास में। 3 बज के 10 मिनट के आसपास में देखिए मार्केट यहाँ रुका क्यों। यहाँ पे रुकने का एक कारण था, वो कारण यह था कि यहाँ पे सपोर्ट, ओआई और वाई चेंज, इन तीनों ने एक अच्छा खासा प्रेशर बनाया नीचे की ओर। और साथ ही में 25,200 से 25,300 पे एक वीक टूवर्ड्स टॉप का प्रेशर बना, मतलब मार्केट हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश की और हमारा जो रेजिस्टेंस था वो वीक टूवर्ड्स बॉटम बनाया और हमारा ओआई जो था वो भी वीक टूवर्ड्स बॉटम मतलब सपोर्ट का ऊपर का प्रेशर और रेजिस्टेंस का नीचे का प्रेशर, इसके बीच में मार्केट जूझ करके एक जगह पे कुछ देर के लिए कंसोलिडेट हो गया, जो कि ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के मार्केट में इतना ही। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको रिप्लाई दूंगा। वीडियो बना करके जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर ये आपको पसंद आया हो पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप ये चीज़ें सीख सकें, क्योंकि मैं इसे सिखाने के लिए ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो जिसको भी इंटरेस्ट हो मार्केट में वो बताए। रही बात ईओएस, ईओआर, यूएस-1, ईओआर+1, वो मैं सैटरडे संडे को बनाऊंगा ये क्या है। उसके बाद ईएमए के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना है।